इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance apart. Equal means magnitude same होगा, opposite nature means one is positive other is negative, that is called the dipole, electric dipole. This is A point plus Q charge, this is B point minus Q charge है, distance of separation 2L होता है, कोई बुक में 2A दिया है। ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, one is plus another is minus, that combination is called the electric dipole. ओके इसमें दो लाइन होता है, ऐसे एक लाइन को एक्सटेंड करेंगे उधर में तो लेफ्ट साइड राइट साइड में, और दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहां से जो डिस्टेंस होता है L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ओके और दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजीशन, और एंड ऑन पोजीशन, और this is called the equatorial line, equatorial line or broad side on position, broad side on position, or perpendicular bisector, perpendicular bisector, called the perpendicular bisector। ठीक है, so that means इसमें दो लाइन है, dipole consists of two line, one is axial line, axial line is the line which connecting the two charges together and passing through the center of the dipole, for passing through the center of the dipole, and another is called the equatorial line, the line straight line which is passing through the midpoint of the dipole and perpendicular to the axial line, perpendicular to the axial line is called the equatorial line। Why it is so named, उसका नाम क्यों equatorial line है? Because any point situated on this line, any point situated on this line is equidistant from the two charges। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उधर डिस्टेंस सेम रहेगा, so therefore it is called the equatorial line or perpendicular bisector। ओके तो इसमें एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड द पी वेक्टर। बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड क्या है q एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैट, दोनों का बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2l है, 2l is the length of the dipole or distance of separation between two charges। तो ये जो p vector is equal to q into 2l vector, और उसका डायरेक्शन क्या है ना? it is directed along the axis of dipole, along the axis of dipole from negative charge to positive charge, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इंटेंसिटी का डायरेक्शन था पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल मोमेंट का मोमेंटम का है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मींस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। E vector is anti-parallel to P vector, E vector is anti-parallel to P vector। ओके तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट होगा चार्ज का यूनिट है कूलम, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। कूलम इनटू मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा N0 L1 T1 A1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? ना डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसका बाद है तुम्हारा ideal electric dipole, ideal electric dipole, ideal concept is practical not possible, is theoretical concept, ideal electric dipole, that means it is that dipole whose magnitude of charge tends to infinite,
whose magnitude of charge tends to infinite and distance of separation between them tends to 0. एक कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशन, जो कंडीशन में क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम टेंड्स टू 0 होगा। ये पर्टिकुलर कंडीशन में, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में इट इज कॉल्ड द आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल बिकम्स आइडियल। सो ये जो आइडियल टर्म है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, इट इज ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कौन सा चीज है, उसको जानने के लिए कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसका डेरिवेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का दो केस है, एक एक्सियल लाइन है, एक इक्वेटोरियल लाइन है। इसमें डेरिवेशन निकालेंगे, डाइपोल का डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any point due to an electric dipole, केस वन में पॉइंट लाइन लाइन ऑन एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजीशन एक्सियल लाइन। ओके, इसमें इसे बनाएंगे हमेशा। यहाँ पर एक प्लस है, उधर साइड में बी पर एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, डिस्टेंस और सेपरेशन हो गया 2l। तो ये मिड पॉइंट हमेशा यहाँ से हो गया l, ओके, उधर हो जाएगा l। तो ये इसको एक्सटेंड करने से ये एक्सियल लाइन हो गया। इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन where we have to calculate intensity electric field strength due to this dipole. So यहाँ पर क्या लिखें, this point is situated at a distance from the center of the dipole। सेंटर ऑफ डाइपोल से मिड पॉइंट से p पॉइंट का डिस्टेंस r है। p पॉइंट कहाँ पर है, एक्सियल लाइन में है, which is situated at a distance r from the center of the dipole। ओके, तो यहाँ पर OP फिगर में OP is equal to क्या हो गया, r, O equal to क्या है, L, OP equal to E also L। So therefore AP is equal to क्या हो जाएगा, now OP minus OA that is equal to R minus L, is equal to R minus L हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली PB equal to क्या होगा, PB equal to PO plus OB, तो that is equal to R plus L हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R plus L हो जाएगा। सो P पॉइंट में दो इंटेंसिटी होगा, P पॉइंट में दो इंटेंसिटी होगा, वन इज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अनदर इज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। वन इज प्लस क्यू चार्ज के लिए होगा, दूसरा होगा माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो इंटेंस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए ये हो जाएगा U1, इसको ले लिए और U1 E प्लस क्यू कर देने से कोई गलत नहीं है, U1 वेक्टर, इट इज इंटेंसिटी एट व्हिच पॉइंट, P point due to which charge, plus Q charge। Similarly, E2 is the intensity at point P due to minus Q charge, Since it is negative charge, the direction of intensity is toward the negative charge, और direction of intensity away from the positive charge। Okay, तो अभी क्या करेंगे ना, उसका फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/4πε0 Q/r²। तो ये U1 वेक्टर which is intensity at point P, intensity at P due to plus Q charge at A point में। So therefore U1 क्या होगा वेक्टर, 1/4πε0 charge is q by distance A square r minus L square q by r square into यूनिट वेक्टर। उधर देखो ये माइनस से प्लस कौन जा रहा है, p वेक्टर, u भी जा रहा है, a2 p जा रहा है सेम डायरेक्शन में, सो इट विल बी pk। Keep pk be the unit vector
P and unit vector of P vector dipole moment. Okay. So similarly, E2 vector equal to intensity at कौन सा पॉइंट में, P पॉइंट में, due to minus q charge at B पॉइंट में minus q charge के लिए। तो E2 वेक्टर हो जाएगा, E2 वेक्टर क्या होगा, E2 वेक्टर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, ये हो जाएगा q चार्ज q बाय डिस्टेंस r plus l होल स्क्वायर, ये डायरेक्शन देखो, ये E2 P2 B आ रहा है और ये जा रहा है B2 ये जा रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस q। दो इंटेंसिटी हो गया, जैसे कि r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर था। If two vectors are given to you, one a vector and b vector, we have to add them, getting a resultant vector. So it will be the vector sum of the a vector and b vector. Similarly, net intensity क्या हो जाएगा, the net total intensity at point P, a e vector equal to net intensity at P due to an electric dipole क्या हो जाएगा ना, E वेक्टर इक्वल टू U1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब इस सब में q by 4 pi epsilon naught कॉमन है, उसको ले जाएंगे। अब उधर क्या हो गया, 1 by r minus l का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 by r plus l का होल स्क्वायर इनटू p कैप, इसे करना, ठीक है। तो अभी इसका आंसर लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 4 pi epsilon naught ये हो गया r minus l का होल स्क्वायर into r plus l का होल स्क्वायर, ओके, r minus l का होल स्क्वायर into r plus l का होल स्क्वायर, ये जाएगा r plus l का होल स्क्वायर यहाँ है, माइनस r minus l का होल स्क्वायर होल into p के, तो a plus का होल स्क्वायर माइनस a minus का होल स्क्वायर इज 4ab, तो उसको डायरेक्टली इससे कर देंगे, ओके। सो इट बिकम्स दैट इंटेंसिटी E वेक्टर इक्वल टू q by 4 pi epsilon naught, ये हो गया 4ab 4rl by r square minus l square होल स्क्वायर, a plus b into a minus, ये हो गया p कैप, ठीक है। अगेन 1 by 4 pi epsilon naught, इसको 4qrl को 2 into q into 2l into r, तो ये 2 to 4 हो गया, q है q r l, इसे क्यों किए ना, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट में इसको लाने के लिए, डाइपोल मूवमेंट क्या था, q into 2l, ये फॉर्म में उसको लाने के लिए इसे बनाया बाय r square minus l square का होल स्क्वायर into p कैप, ठीक है। और ये वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, ये हो गया 2 ये p r by r square minus l square का होल स्क्वायर into p कैप, since p is equal to q into 2l dipole moment, ओके। जैसे कि a into a कैप क्या था, a वेक्टर, सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा e वेक्टर इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught, ये 2 p वेक्टर into r by r square minus l square का होल स्क्वायर, since p वेक्टर इक्वल टू p into p कैप, डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। तो उसका बाद है ये स्पेशल केस में क्या होगा ना, स्पेशल केस में for an electric dipole, okay, and most less than r क्या है, r is the distance of separation between the point of observation and the midpoint of the dipole, अब l क्या है, l is the half of length of the dipole का लेंथ 2l है, 2l, इसमें हाफ है l, so therefore ये क्या होगा, नेगेटिव, so negating
neglecting L square as compared to R square, neglecting L square as compared to R square, we get E vector is equal to 1 by 4 by epsilon naught. ये हो जाएगा 2p वेक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर r4 हो जाएगा, नीचे एक कैंसिल हो गया r। ओके, तो उसका मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ e वेक्टर इक्वल टू 1 by 4 by epsilon naught 2p by r3। यहां से होगा, यहां से x को हटा देने से p कैप हटा देने से ये हट गया 2pr by this much, तो इसमें नेगेटिव करने से यहां से मिलेगा। ओके, दिस इज द क्या है ना मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंटेंसिटी, एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी उसका डायरेक्शन क्या हुआ, नेट इंटेंसिटी डायरेक्शन p वेक्टर के साथ पैरेलल हुआ। दैट मींस एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सब शॉर्ट क्वेश्चन आता है, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, p वेक्टर का साथ पैरेलल होगा क्योंकि ये जो टोटल इंटेंसिटी से जा रहा है a टू p जा रहा है और b टू a जा रहा है, p वेक्टर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, so therefore it is parallel to the electric dipole moment, angle between them is 0। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, what is the angle between electric intensity, total electric intensity and electric dipole moment at any point on the axial line due to an electric dipole? Now it will be how much? Now it will be 0 degree since it is parallel to the electric dipole moment। ये था डेरिवेशन, एक्सियल लाइन का डेरिवेशन। तो इसे कर देने से तो 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस साल नहीं आएगा क्योंकि इक्वेटर लाइन 2020 में इक्वेटर लाइन, उसका इक्वेटर लाइन आ गया। ऐसे क्वेश्चन था, डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखना है, उसका बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे क्वेश्चन था इक्वेटर लाइन, उसका बाद जो पढ़ाएंगे इक्वेटर लाइन था, इक्वेटर लाइन का डेरिवेशन समझ में आया। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मींस द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस together and passing through the center of the dipole। Axial line is also known as the end-on position, it is also known as the end-on position। okay, तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास करेंगे तुम्हारा सैटरडे है, सैटरडे को 9 में क्लास है। ओके, तो कल सैटरडे को 9 में क्लास है, ये पढ़ेंगे तुम्हारा इक्वेटर लाइन है और टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। थैंक यू सर।